हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल NEP BSc में। तो आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है और इसमें सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों के लिए है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कोर्स जोड़ा गया है जिसे हम MDC कहते हैं। MDC का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, और जिन्होंने भी इस सब्जेक्ट में हेल्थ साइकोलॉजी को चूज किया है, साइकोलॉजी को चूज किया है, तो इसी का आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो की आपका हिंदी में रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान को परिभाषित करें और इसके प्राथमिक लक्ष्यों की व्याख्या करें। यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी है क्या, उसके डिफाइन करना है और उसके बाद उनका प्राइमरी गोल्स क्या क्या है, वो क्यों चाहिए हमें, प्राथमिकता उनकी क्या है स्वास्थ्य मनोविज्ञान की, उसकी हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य मनोविज्ञान की आवश्यकता पर चर्चा करें। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल की स्वास्थ्य बहुत ही बुरे कंडीशन में है, तो आधुनिक स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह से की जा सकती है और इसमें स्वास्थ्य मनोविज्ञान हेल्थ साइकोलॉजी का किस तरह से इम्पोर्टेंस है, उसे हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के संदर्भ में मन और शरीर के बीच संबंध का वर्णन करें। स्वास्थ्य मनोविज्ञान में आपको मन और शरीर में बहुत ही, मनोविज्ञान का मतलब ही मन और शरीर के बीच संबंध है, तो उसका वर्णन करना है आपको कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान में मन और शरीर के बीच संबंध क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वास्थ्य बनाए रखने के जैविक मॉडल और उसके महत्व की व्याख्या करें। जैविक मॉडल यानी कि बायोलॉजिकल मॉडल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हेल्थ साइकोलॉजी में निकला है, तो जैविक मॉडल जो होती है स्वास्थ्य बनाने के लिए, उसकी हमें व्याख्या करनी है और उसका महत्व भी हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोवैज्ञानिक मॉडल स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैसे योगदान देता है। तो जो मॉडल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैविक मॉडल और सामाजिक मॉडल, बहुत सारे मॉडल यहाँ पर आएंगे, तो उनको स्वास्थ्य में बनाए रखने के लिए इनका किस तरह से योगदान दिया जाता है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल पर चर्चा करें और स्वास्थ्य रखरखाव पर इसका प्रभाव बताएं। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल यानी कि सोशियो कल्चर मॉडल इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो उसके बारे में बताना है और ये किस तरह से स्वास्थ्य का रखरखाव करता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है स्वास्थ्य पर, वो भी हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आध्यात्मिक मॉडल और स्वास्थ्य एवं कल्याण में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। तीसरा मॉडल जो आता है वो है स्पिरिचुअल मॉडल, आध्यात्मिक मॉडल यानी कि स्पिरिचुअल मॉडल, और ये स्वास्थ्य में किस तरह से भूमिका निभाता है उनके कल्याण में, वो हमें यहाँ पर व्याख्या करना है। तो 3-4 प्रकार के मॉडल यहाँ पर है। पहला तो आपका जैविक मॉडल हो गया, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल हो गया, तीसरा आध्यात्मिक मॉडल हो गया। ये मॉडल क्या है और किस तरह से ये स्वास्थ्य के कल्याण में भूमिका निभाता है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूरा देखना है, मतलब मॉडल्स को आपको करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें और इसकी प्रमुख विशेषताओं की रूपरेखा तैयार करें। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसके बारे में हमें बताना है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य घटक क्या है। अब इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है मेंटल हेल्थ को, वो हमें लिखना है और वे महत्वपूर्ण क्यों है। जो घटक है मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन सा घटक प्रभावित कर रहा है और क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित के विकास और प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों पर चर्चा करें। बेसिकली ये हमारे शरीर को ही अफेक्ट करता है, तो उनका विकास किस तरह से होता है और उसका प्रबंधन हम किस तरह से करते हैं, तो उनके मनोवैज्ञानिक कारक पर लिखना है। पहला है हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीज, दूसरा है मधुमेह डायबिटीज, तीसरा है एड्स और चौथा है कोविड-19। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो अभी हम करने वाले हैं वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान का परिचय, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी। इसमें हमें 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के मुख्य लक्षण क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, मन और शरीर के संबंध को समझाइए। तो चैप्टर 1 के 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि स्वास्थ्य बनाए रखना यानी कि मेंटेनिंग हेल्थ, किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं और उस मॉडल्स को हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो देखते हैं उस मॉडल में क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में इस चैप्टर से 5वां क्वेश्चन नंबर है, जैविक मॉडल क्या है और यह स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। जैविक मॉडल यानी कि बायोलॉजिकल मॉडल क्या है हेल्थ का, हेल्थ साइकोलॉजी का, और ये स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव करता है, प्रभावित करता है, उसे हमें यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
मनोवैज्ञानिक मॉडल के मुख्य तत्व क्या क्या है। मनोवैज्ञानिक मॉडल जो भी साइकोलॉजिकल मॉडल हमें दिया हुआ है इस चैप्टर्स में, उनके मेन कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर बताने हैं, मुख्य तत्व यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल स्वास्थ्य बनाए रखने में किस प्रकार सहायक है। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल यानी कि सोशियो कल्चरल मॉडल जो है वो स्वास्थ्य को किस तरह से सहायक है बनाए रखने में, किस तरह से हेल्थ को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आध्यात्मिक मॉडल की भूमिका क्या है। आध्यात्मिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आध्यात्मिक का मतलब होता है स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल मॉडल किस तरह से स्वास्थ्य बनाए रखने में भूमिका निभाता है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मानसिक स्वास्थ्य। ये चैप्टर 3 है और इस चैप्टर 3 में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा और विशेषताएं बताइए। मेंटल हेल्थ क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है वो हमें यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक स्वास्थ्य के घटकों की व्याख्या कीजिए। क्या क्या कंपोनेंट्स है मेंटल हेल्थ के, क्या क्या घटक है मानसिक स्वास्थ्य के, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। चैप्टर 4 है, बीमारी के साथ मनोवैज्ञानिक संबंध, साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ, बीमारी के स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक संबंध। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 आता है, हृदय रोग और मनोविज्ञान के बीच संबंध को समझाइए। हृदय रोग, हार्ट डिसीज, जो हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट में जो भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती है वो हृदय रोग होता है। तो हृदय रोग और मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बीच क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या संबंध है, उसे हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मधुमेह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। मधुमेह क्या है, डायबिटीज जिसे कहते हैं, तो डायबिटीज क्या होती है और वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव किस तरह से डालता है, क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे शरीर में, तो उसे हमें यहाँ पर बताना है, उसके प्रभावों की चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एड्स और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध पर विस्तार से चर्चा कीजिए। एड्स क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में एड्स किस तरह से हो जाता है और इसके होने के बाद हमारे मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का संबंध बनता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उसका विस्तार हमें इस क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोविड-19 और मनोविज्ञान के बीच संबंध पर विस्तार से चर्चा कीजिए। कोविड-19 जो कि अभी अभी हमने फेस किया है, तो उसके और मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बीच क्या क्या संबंध है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा 14 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए था और सारे चारों चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपका। तो आई होप आप इसे करके जाओ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, सारा का सारा इसी में दिया हुआ है। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, हेल्थ साइकोलॉजी सेमेस्टर 1, 2, 3 कोई भी बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और कॉमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस पर लाई जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।